कोरोना काल में कई तस्वीरें आपने देखी होगी लोगों को मदद करने वाले, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कैमरे पर ना आकर सिर्फ कर्म करते जाते हैं। बिहार को गौरवान्वित करने वाले मुकेश हिसारिया हमारे साथ हैं और इनकी उपलब्धि हम इनसे ही जानेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि अब इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में बिहार का परचम लहराया है। डिटॉल ने इन्हें जगह दी है तस्वीर के माध्यम से और इनके काम को सराहा है। मुकेश जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। और कैसा लग रहा है कि बिहार का मान बढ़ाया आपने? देखिए, ये हर उस व्यक्ति को समर्पित है जो किसी भी समय किसी भी पीड़ित मानवता की सेवा में तत्पर रहते हैं। तो ये सम्मान व्यक्ति विशेष का सम्मान नहीं है, ये प्रतीकात्मक एक व्यक्ति को मिला है, लेकिन ये समाज में उन सभी हीरोज़ को समर्पित है जो किसी भी समय किसी भी पीड़ित मानवता की सेवा में जी जान से लगे रहते हैं। मुकेश जी, डिटॉल ने आपको सैल्यूट किया है, क्या कहिएगा उन लोगों को जो लगातार सक्रिय हैं, लेकिन एक डर रहता है लोगों में इस कोरोना काल में? बिल्कुल डर रहता है, लेकिन काम कर लोगों का जज्बा है। इस बार युवाओं ने जो भागीदारी दिखाई है, युवाओं ने जितनी कैजुअलिटी हुई है उसको ये कैजुअलिटी और ज़्यादा बढ़ती अगर युवा सक्रिय नहीं होते। इस बार युवाओं ने जो भागीदारी दिखाई है, चाहे प्लाज्मा डोनेशन की बात हो, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर की बात हो, चाहे अंतिम संस्कार की बात हो। आपको बताते हैं कि हम लोग लगभग इस साल इस सेकेंड कोरोना वेव में हम लोगों ने 125 के आसपास, हम लोगों ने 125 से ऊपर हम लोगों ने अंतिम संस्कार में भागीदारी दिखाई है। और जितने लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, गुलबी घाट, बांस घाट में अगर मान लीजिए कोई लेबर की बात होती है जो बॉडी को टच कर रहे थे, जो डोम राजा की बात थी, जो एम्बुलेंस वाले थे, जो पंडित थे, जो हजाम थे और जो दुकानदार थे, वो सारे के सारे 40 साल के नीचे के थे। अब आप समझिए कि अगर डेडिकेटेड होकर नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। और जो लोगों की दिक्कतों को आसान करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। कई परिवार ऐसे थे अंतिम संस्कार में जो घर पर थे, अंतिम संस्कार के लिए पार्थिव शरीर उनके परिवारजन का घाट पे था, और जब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया उनके किसी स्टाफ या कोई ड्राइवर अगर पूरा कर रहा था, तो ये लोग ऑनलाइन व्यू के माध्यम से, व्हाट्सअप व्यू के माध्यम से, इनको लाइव लेके जूम के माध्यम से उनको घर वालों को दर्शन करवा रहे थे। सबसे बड़ी बात, डिटॉल आप तक पहुंचा है या आप डिटॉल तक? डिटॉल की तरफ से हमारी मौसी जी बीमार थी, हम लोग हॉस्पिटल में थे। 27 तारीख को द बेटर इंडिया की तरफ से हमारे पास कॉल आया था कि डिटॉल आपके अंतिम संस्कार के सेवा से प्रभावित होकर अपने हैंड वॉश पे एक आपकी तस्वीर लगाना चाहते हैं और उस पर थोड़ी छोटी सी ब्रीफ होगा। तो हमने कहा कि इसका कंडीशन क्या होगा। बोला हम लोग 6 महीने तक इस फ़ोटो को कैरी करेंगे और इसके एवज में हम लोग कुछ नहीं देंगे। तो हम बोले कि कुछ आप हम लोग के लिए कुछ प्लान किए हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हैं? तो हम लोग कहें कि हम लोग 5 बच्चों का थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है। आपके माध्यम से बताते हैं कि थैलीसीमिया एक गंभीर बीमारी है। अगर शादी से पहले कुंडली जांच के बजाय, कुंडली जांच के साथ साथ अगर हम लोग थैलीसीमिया माइनर की टेस्ट करवा लें, HbA2 टेस्ट करवा लें, तो 2 पॉजिटिव थैलीसीमिया HbA2 टेस्ट में 2 पॉजिटिव की शादी अगर हम रोक पाएंगे तो इस तरह के बच्चे नहीं आएंगे जिनको जीने के लिए पूरी ज़िंदगी 15 दिन पे खून चढ़ाना पड़ेगा। तो हमने कहा कि हम लोग अभी 4 बच्चों को बिहार के अक्टूबर में भेज रहे हैं CMC वेल्लोर में बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए, जिसमें प्रधानमंत्री जी की तरफ से, मुख्यमंत्री जी की तरफ से और कोल इंडिया की तरफ से फंड जितना पैसा लगना है 14 से 20 लाख रुपया, सारा का सारा पैसा उनका हॉस्पिटल में जमा होगा CMC वेल्लोर में। और साथ में उनको वहाँ रहने के लिए लगभग 1 से 2 लाख रुपए का खर्च लगता है। उसमें हम चाहेंगे कि डिटॉल भागीदार बने और डिटॉल अपनी तरफ से उन बच्चों को, उनके परिवारजन को डायरेक्ट उनके अकाउंट में दे पैसा। तो उन्होंने कहा है कि इस पर हम लोग विचार करेंगे और हमने उनके इस मतलब वादे के मुताबिक हमने उनको एग्रीमेंट साइन किया है कि हमारे बच्चों का अगर ये लोग विचार करेंगे, अगर कुछ होता है तो ये बिहार के लिए बड़ी बात होगी। मुकेश हिसारिया के जीवन की अगर बात की जाए तो अमिताभ बच्चन ने सम्मानित किया, मुलाकात आपकी शाहरुख खान से भी हुई थी, उसके बाद अब एक नई उपलब्धि, क्या कहेंगे जो कर्म किया उसका फल मिल रहा है? देखिए, जब से 1991 से जब से हम लोग मतलब माँ को लेके गए थे वेल्लोर से, उसके बाद से जो स्थितियाँ बनी है, हम लोग 1987 में 450 की नौकरी करते थे,
और आज भगवान ने एक एस्टेब्लिश्ड बिजनेस दिया हुआ है। साथ में भगवान का आशीर्वाद है कि 120 करोड़ लोगों में हम लोगों को चुना है, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम ईमानदारी पूर्वक सेवा करें। ईश्वर ने अगर हम वो मानव के रूप में जन्म दिया है तो हमें हर कदम पे मानवता निभानी चाहिए। इस बार आप देख रहे हैं कि इस बार के कोरोना के दूसरी लहर में वैसे लोगों का देहांत हुआ है, वैसे लोग ऊपर गए हैं, ईश्वर के चरणों में समर्पित हो गए हैं, जिनके पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी। तो हम लोग को उनसे ये सीखना चाहिए कि पैसा साथ नहीं जाएगा, कर्म ही साथ जाएगा। तो ये इस कर्म निभाने के दरमियान अगर आप अच्छा काम करते हैं तो लोग आपके पीछे कारवां बनता है और लोग आपको हर जगह इनवाइट करते हैं। इसी वजह से आज हम लोग अगर केबीसी की बात करें या शाहरुख खान जी की बात करें या हम लोग कपिल शर्मा जी की बात करें, हर मंच पे लोग इसलिए बुलाते हैं कि अगर आप अच्छा कर्म कर रहे हैं और अगर आप अच्छा कर्म कर रहे हैं, समाज को कुछ दे रहे हैं, तो आप यकीन मानिए कि वो वापस घूम कर आपके पास 10 गुना ज़्यादा रूप में आपके परिवार के पास वापस आता है। तो हम लोग इसी जज्बे के साथ काम करते हैं कि अगर हम किसी चेहरे पे मुस्कान लाते हैं तो वो मुस्कान 10 गुना ज़्यादा वापस हमारे परिवार के पास वापस आता है। तो जहां एक तरफ पूरा विश्व कोरोना से ग्रसित है, बिहार में भी त्राहिमाम कोरोना मचा रहा था, वहीं मुकेश हिसारिया लोगों को मुस्कान देने के लिए सड़क पर थे, लोगों के बीच थे, उन जिंदगियों को अंतिम विदाई दे रहे थे जिनके अपने इस कोरोना काल में छोड़कर चले गए। अब बिहार को गौरवान्वित किया है डिटॉल ने। अगले 6 महीने तक इनकी फ़ोटो के साथ जो लड़ाई लड़नी है कोरोना के खिलाफ वो लड़ी जाएगी। हाथों को अगर धोना है तो मुकेश हिसारिया आपके लिए आने वाले 6 महीने तक एक मुस्कान बनेंगे। जो कर्म करेगा उसको एक बेहतर फल मिलेगा। बने रहे फर्स्ट वे झारखंड के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।